हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। और वॉवेल साउंड्स हमारे ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। थोड़े बहुत वॉवेल ब्लेंड्स थे। ब्लेंड्स यानी जब दो लेटर्स एक साथ मिल करके कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो वो ब्लेंड हो जाता है, राइट। तो इससे अभी हमने कुछ वॉवेल ब्लेंड्स देखे थे, कुछ, ठीक है, सारे नहीं, और भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ ब्लेंड साउंड्स देखे थे वॉवेल्स के, अब हम ब्लेंड साउंड्स देखने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स के। ओके। तो कॉन्सोनेंट्स के जो ब्लेंड साउंड्स हैं वो किस तरह से स्पेलिंग्स में आते हैं और उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बी एल, ठीक है, बी एल। तो बच्चों देखो, बी एल, बी से होता है ब और एल से होता है ल। हम्म। तो बेटा जब 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 भी दो लेटर्स, स्पेशली दो कॉन्सोनेंट्स जब एक साथ आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला वाला कॉन्सोनेंट है उसका साउंड बहुत हल्का सा आता है, हल्का सा। वो बिल्कुल इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं एक हिंदी का शब्द लिख करके देता हूं आपको, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, और इसको क्या पढ़ोगे, जरा दोनों को जरा पढ़ करके बताना, ठीक है। आप पढ़ पा रहे होगे कि सर ये लिखा हुआ है प्याज, प्याज, और ये लिखा है प्याज। हम्म। तो आखिर प्याज में और प्याज में अंतर क्या है? अंतर ये है, देखो लिखा हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो लिखा हुआ है उसे ना देख करके जो आपके मुंह से साउंड निकल रहा है उस पर गौर करो। जब आपने बोला प्याज, तो आप गौर करिएगा कि आपने प बोलते समय कितना समय लिया, इतना सा, जरा सा, प्याज, या पे टाइम लगाया। और जब आपने बोला प्याज, तो भाई प में भी टाइम लगा, या में भी टाइम लगा, नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि पहला वाला साउंड जो है वो आधा हो रहा है, यानी बहुत थोड़ा सा साउंड क्रिएट हो रहा है प्याज बोलते समय, नहीं। ठीक इसी तरह से अगर मैं ये लिख दूं, तो आप खुद बोलकर देखिएगा, इसे बोलिए स्वर, है ना, स्वर। स बिल्कुल थोड़ा सा आया, लेकिन ये सवर, सवर, स पूरा बोला गया, राइट। सो जब भी दो कॉन्सोनेंट्स, अगर कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखें कि पहला वाला जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो कैसा रहेगा, बहुत हल्का सा, ठीक है, जैसे आधा अक्षर आप प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। सो बी से ब, एल से ल। तो जरा मेरे साथ बोलना ट्राई करना, बी से ब हो गया, एल से ल हो गया। अब अगर ब को थोड़ा सा बोलेंगे तो क्या होगा, ब्ल, ब्ल, है ना। अब अगर ब को भी पूरा बोलोगे तो किस तरह से बोला जाएगा, ब ल बल, फिर तो वो बल हो जाएगा। तो यहाँ पूरा नहीं बोलना है, कहा ना मैंने, पहला वाला साउंड आधा बोलना है, यानी बी एल से हो गया ब्ल, ब्ल। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं। बी एल से तो ब्ल हो गया, और ए सी के, देखो सी से भी क, के से भी क, है ना। तो और ए का यहाँ अकेला ए है, यानी शॉर्ट साउंड होगा। देखिए इसी के जरिए आपके वॉवेल साउंड्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ढेर सारे वर्ड्स हैं, इनको पढ़ते पढ़ते वॉवेल साउंड्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो जरा सॉरी, जरा एक बार फिर से रिवाइज करिएगा उन्हीं सभी वॉवेल्स का साउंड्स को। तो बी एल ए सी के, ब्लैक, एक, ए का शॉर्ट साउंड, ओके। बी एल यू ई, बी एल से ब्ल और यू ई से यू, है ना, यू। अभी थोड़ी देर कुछ ही वीडियोस पहले मैंने जब यू का साउंड बताया था तब उसमें यू ई का यू, और इनफैक्ट इससे पहले वाला जो वॉवेल ब्लेंड था उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। तो बी एल यू ई, ब्लू, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू से ओ भी होता है और आओ भी होता है, राइट। तो यहां पर तो बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो, क्या है, ब्लो, ठीक है,
ब्लो। ओ डब्ल्यू का साउंड आओ जो है ना वो एंड में नहीं आता, एंड में अगर ओ डब्ल्यू लिखा है तो वो ओ साउंड करेगा, लॉन्ग ओ। बी एल ई डब्ल्यू, ब्लू, यू। तो आपने गौर किया यू ई से भी यू और ई डब्ल्यू से भी यू। बी एल डबल ओ डी, ब्लूड नहीं, ब्लड। ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो मेरा जो वॉवल साउंड ओ वाला वीडियो है उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने कुछ स्पेशल जो साउंड होते हैं ओ के, उसमें ये चीज़ बताई थी कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ओ का साउंड ना तो ऊ होता है ना ही ऊ होता है, अ होता है, जैसे बी एल डबल ओ डी ब्लड, एफ एल डबल ओ डी फ्लड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी एल, तो बेटा सी से क और एल से ल, तो इसका साउंड क्या होगा, क्ल। क्ल, रिपीट आफ्टर मी, क्ल। हम्म, तो सी एल ए डबल एस, क्लास। अब नॉर्मली हम लोग क्लास बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास बोलो, वैसे होना क्या चाहिए, क्लास। ठीक है, क्लास। फिर सी एल ए पी, क्लैप। क्लैप, ताली बजाना, क्लैप। हम्म, सी एल ई ए एन। ठीक है, तो अब देखो ई और ए एक साथ हैं, तो पहले तो मैं यहाँ से रिलेटेड आपको एक टिप दे दूं कि जैसे ई और ए एक साथ है, तो याद रखना जब भी कभी दो वॉवल्स एक साथ हो, पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट करा रहा हूँ, अगर वॉवल्स का ब्लेंड है, दो वॉवल्स एक साथ हैं, तो याद रखिएगा कि दूसरा वाला तो साइलेंट होता है, दूसरा वाला साइलेंट होता है और पहले वाले का लॉन्ग साउंड आता है, पहले वाले का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस किया जाता है, तो ई ए एन, ईन, राइट, ई का लॉन्ग साउंड ई। सो सी एल से क्ल, ई ए से ई और एन से न, तो क्या बना, क्लीन। नेक्स्ट, क्लोज। क्लोज, एक और टिप, एस ई से अगर कोई एंड हो रहा है लेटर, सॉरी कोई वर्ड अगर एस ई से एंड हो रहा है तो उसे आपको ज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ज, है ना, ज। याद है मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही बोला था कि बेटा ज अलग होता है, ज अलग होता है, ज बोलना सीखिए अगर नहीं आता है तो। ठीक है, कुछ चीजें हैं प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। मैंने मोस्टली बच्चों में देखा है कि वो व और ब, व और ब ये गलत तरह से बोलते हैं, स और श ये गलत तरह से बोलते हैं, और ज। ठीक है, तो इन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। सी एल ए एन, क्लैन। देखो ए एन, एन, तो सी एल से क्ल और ए एन मिलाकर हो गया क्लैन। आगे बढ़ते हैं। एस एल, एस से होता है स, एल से होता है ल, मिलाकर क्या हो जाएगा, स्ल। क्या हो जाएगा, स्ल, स्ल। ठीक है, स्ल। देखिए, रीडिंग सीखनी है तो बेटा बोल बोल करके आपको काम करना पड़ेगा, बोल बोल करके करोगे तभी सीख पाओगे और जल्दी सीख पाओगे, सही तरीके से सीख पाओगे। एस एल डबल ई पी, स्लीप। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम तो कॉन्सोनेंट के ब्लेंड साउंड्स पढ़ रहे हैं तो हम तो बस उसी पर ध्यान देंगे, साथ ही साथ में जो वॉवेल भी जुड़े हुए हैं तो इनके साउंड्स पर भी आप फोकस करें, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। एस एल डबल ई पी, स्लीप, और एस एल आई पी, स्लिप। स्लिप, है ना डिफरेंस, डबल ई है, ई का लॉन्ग साउंड, और आई का शॉर्ट साउंड क्या होता है, ई। ओके, और अगर देखिए अगर आपको वॉवेल साउंड्स पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि बेटा आप फिर से पीछे जाएं, पीछे जाने से मेरा मतलब है इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, और जो इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं जिनमें मैंने वॉवल साउंड्स एक्सप्लेन किए हैं तो जा करके एक बार उन्हें चेकआउट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो, स्लो। ओके,
SLASH, देखो S और H को मिला करके श, जैसा श, मैं फिर से कह रहा हूं, स और श, ये ठीक कर लो अपना, बहुत गलती करते हो आप लोग। तो S और H से होता है श, और A शॉर्ट साउंड आ जाएगा, ऐश, ऐश, और SL से हो गया स्ल, तो स्ल, और आगे ऐश स्लैश। SLIGHT, तो यहां पर देखिए GHT लिखा हुआ है, तो मैंने GHT से रिलेटेड एक रीडिंग टिप बताई थी कि GHT अगर होता है किसी भी स्पेलिंग में तो वहां पर कुछ स्पेशलिटी होती है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंट होता है। तो बेटा जिसे जिसे याद है वो वीडियो पॉज करे और एक बार जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि सर GHT अगर हो तो फिर क्या होता है। ओके, और जिन्हें नहीं पता वो जान ले कि जब भी जी एच और टी एक साथ आते हैं तो बेटा जी एच का कोई साउंड नहीं होता, जी एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, सिर्फ टी को किया जाता है। तो SLIGHT स्लाइट, है ना, जैसे NIGHT नाइट। और आपका एक नंबर नेम है देखो, EIGHT, इसको आप क्या पढ़ते हो, एट। कुछ लोग एट बोलते हैं, ठ नहीं होता बेटा, एट होता है। देखो लास्ट में टी है ना, तो टी से तो ट होता है, एट। तो कहीं जी एच का साउंड आया क्या, नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे। F से फ, L से ल, मिलाकर हो गया फ्ल, तो FLOW फ्लो, FLOWN फ्लोन, FLOP फ्लॉप, देखो OP ऑप, लॉन्ग शॉर्ट साउंड होगा ओ का। FLIP फ्लिप, आई का शॉर्ट साउंड फ्लिप इप। FLAP AP, ए का शॉर्ट साउंड ए ऐप, FLAP फ्लैप। फिर आ जाते हैं PL पे, तो P से प, L से ल, प्ल, क्या बना, प्ल। तो PLAY प्ले, देखो A के साथ Y है यानी A का लॉन्ग साउंड, तो PLAY प्ले। PLUM यू, ओनली यू लिखा है, यू का शॉर्ट साउंड है। यू का शॉर्ट साउंड क्या होता है, अ, है ना, अ, जैसे हिंदी में छोटा प्रोनाउंस करते हैं, तो UM तो PLUM प्लम, PLUM प्लम। इज दैट क्लियर। फिर देखिए PLEASE, ई ए आ रहा है स्पेलिंग में, यानी कि लॉन्ग ई हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ई ए मतलब दो वॉवेल एक साथ हैं तो पहले वाले का लॉन्ग साउंड बोला जाता है और दूसरा वाला साइलेंट होता है। तो PLEA प्ली, और SE हो तो उसे ज पढ़ना है, इसलिए ये पूरा वर्ड क्या हो गया, प्लीज, प्लीज, राइट। फिर PLUS प्लस, यूएस से अस होगा ना, तो PLUS प्लस। एंड नेक्स्ट PLOUGH प्लो, प्लो, है ना, प्लो। ठीक है, यहां पर GH साइलेंट है बेटा, प्लो, इट साउंड्स प्लो, प्लो यानी कि हल, जो किसान होते हैं ना वो खेतों में हल चलाते हैं, वही वाला हल, प्लो। अब आ जाते हैं BR, तो B से ब, R से र, यानी ब्र, ब्र, है ना, जैसे ब्रेक, ब्र। तो BROWN ब्राउन, है ना, ब्राउन कलर होता है ब्राउन। ठीक है, फिर BRICK, देखो आई का शॉर्ट साउंड, ब्रिक, CK से क, ब्रिक। ठीक है, ब्रिक। BRAY ब्रे, BREW ब्र्यू, ब्र्यू, EW से यू, देखो अभी यहां पर भी आया था, है ना, तो EW से यू, तो BREW ब्र्यू। और BRING ब्रिंग, IN से इन और G से ग, तो हो गया ब्रिंग। सो बेसिकली ING जब भी लिखा हुआ मिले आपको किसी भी वर्ड में,
तो उसको पढ़ना है किस तरह से, इंग करके, इंग, यानी ई का साउंड, अंग का साउंड और ग, इंग। ठीक। नेक्स्ट सी आर। तो देखो सी से होता है बच्चों क, आर से होता है र, तो सी और आर मिला करके क्या हो गया, क्र। क्र, कर नहीं और ना ही कर, कर भी नहीं बोलना है, करा भी नहीं बोलना है, इट्स क्र, क्र, क्र। हिंदी में आप समझो, हिंदी का रेफरेंस देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए क लगा हुआ, क बना हुआ है और क के नीचे ये आधा र लगा है, क और आधा र, क्या पढ़ोगे इसे, क्र ही तो पढ़ोगे, क्र। जैसे आप बोलते हो क्रो, क्रो, है ना, क्रीम, क्रीम। ठीक। तो देखिए सी आर वाई, क्राई, क्राई, है ना। ये देखिए आप इस स्पेलिंग स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें आपको कोई वॉवेल दिख रहा है, नहीं है। और मैंने तो कहा था कि बेटा हर सिलेबल में एक वॉवेल होता है। तो बेटा याद होगा, अगर ये बात मेरी याद होगी, पता नहीं, आई थिंक ये बात भी शायद आपको ना याद हो, मैं ही बड़बड़ा रहा हूँ बस, है ना, ऐसा तो नहीं कहीं। चलो, नहीं है याद तो फिर गलत बात है भाई, बातें याद रखनी पड़ेंगी। हम्म। मैंने आपको बताया था कि बेटा वाई जो होता है वो सेमी वॉवेल होता है, यानी कि वॉवेल की तरह भी काम करता है, और खास तौर पर तब जब वो किसी वर्ड के एंड में हो, और जब एंड में होता है तो वो आई के आई क्यों, सीधे सीधे आप समझो, ई वाला साउंड क्रिएट करता है, ई, है ना, ई, या फिर रुको रुको, ऐसे भी नहीं, आप ऐसे समझो कि वाई जो है आई की तरह एक्ट करता है, बस यूं समझ लो। ठीक है। अब आई के दो साउंड होते हैं, एक तो शॉर्ट होता है जो कि ई की तरह सुनाई देता है, ई की तरह, और एक होता है लॉन्ग साउंड जो आई की तरह सुनाई देता है। ठीक है। तो अब यहां पर सी आर वाई, क्राई, ठीक है, क्राई। ओके। सी आर डबल ई पी, क्रीप, है ना, क्रीप, डबल ई है तो ई साउंड करेगा लॉन्ग, क्रीप। फिर सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, बर्ड होता है क्रो। फिर सी आर ए एन ई, देखो स्ट्रक्चर में ए है, फिर उसके बाद में ई है, यानी कि मैजिकल ई याद आया, अगर ए एन होता तो एन पढ़ते, लेकिन ए एन ई है तो क्या पढ़ेंगे, एन। तो सी आर ए एन ई, क्रेन। हम्म। सी आर ए टी ई, क्रेट, एट, ए टी ई, एट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। पी आर। तो बेटा पी आर, पी से प, आर से र, तो मिलाकर के क्या बना, प्र, प्र, राइट, प्र। सो पी आर ए वाई, प्रे, और पी आर ई वाई भी, प्रे, है ना, ई वाई भी तो ए, लॉन्ग साउंड ए ऐसा सुनाई देता है, याद है। चलिए नहीं याद है तो एक बार से वीडियोस दोबारा देख लें। पी आर ई एस ई एन टी, ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ट्राई करिएगा। तो जो बड़े बच्चे हैं वो तो इजीली पढ़ लेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा उनको, करिए तो, है ना। पी आर ई, देखो ई ओनली ई है, तो ई का शॉर्ट साउंड प्रे, प्रे। और एस ई एन टी, सेंट, नहीं, जेंट, दिखाई दिया क्यों। तो पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट, प्रेजेंट, राइट। नाउ लुक एट दिस, पी आर आई डी ई, आई बाद में मैजिकल ई है, तो आई का लॉन्ग साउंड हो जाएगा, और ये पढ़ा जाएगा प्राइड, प्राइड। हम्म। यहां पर देखिए ओ यू आ गया। अब कौन बताएगा ओ यू का साउंड, एक बार रिपीट करना, अब मुझे तो नहीं पता, आप घर पे अपने बैठ के रिपीट करो। ठीक है। वैसे ओ यू का साउंड कैसा होता है, आओ, आओ जैसा, नहीं, आओ। तो पी आर ओ यू डी, प्राउड, प्राउड। ओके। नेक्स्ट
जी आर, जी से ग, आर से र, ग्र, ग्र, ठीक है, ग्र। सो जी आर ई वाई, ग्रे, जी आर ई वाई, ग्रे, ग्रे। जी आर डबल ई एन, ग्रीन, ग्रीन, जैसे ये मार्कर है ग्रीन, नहीं, ग्रीन कलर। जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो, ग्रो। जी आर ई डब्ल्यू, ग्रीव, ग्रीव। देखो फिर से ई डब्ल्यू आया, यू। हम्म। और जी आर ए एन डी, देखो ए एन डी एंड होता है ना, तो जी आर ए एन डी, ग्रैंड, ग्रैंड, राइट, ग्रैंड। फिर टी आर, टी से ट, आर से र, और मिला करके क्या बना, ट्र, जैसे ट्रक, ट्री। हम्म। देखिए, टी आर डबल ई, ट्री, टी आर वाई, ट्राई, ट्राई। हम्म। और टी आर आई सी के, ट्रिक, टी आर आई सी के, ट्रिक, ट्रिक, आई का शॉर्ट साउंड, हाँ। टी आर यू एस टी, देखो यू एस, अस, और टी आ गया तो ट, तो टी आर यू एस टी, ट्रस्ट, ट्रस्ट। टी आर ए आई एन, देखो ए के साथ में आई है ना, और मैंने कहा ना बेटा कि अगर दो वॉवेल्स एक साथ हैं तो पहले वाले का लॉन्ग साउंड आएगा और दूसरा वाला साइलेंट। तो टी आर ए आई एन, ट्रेन, चुक 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 चुक। नेक्स्ट एफ आर, एफ से फ और आर से र, तो मिलाकर बना फ्र। फ्र, क्या साउंड आएगा, फ्र। तो एफ आर डबल ई, फ्री, फ्री, ओके। फिर एफ आर आई एन जी ई, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है एक्चुअली। अगर आपको रूल्स पता हैं तो इजी है, नहीं पता है तो ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। वेल कोई नहीं, हेल्प करता हूँ। एफ आर आई एन, देखो पहले तो आई एन इन होता है, राइट, तो एफ आर से फ्र और आई एन से इन हो जाएगा फ्रिन। एंड यहां पर आप जरा गौर करें, जी के बाद ई लिखा हुआ है, तो अगर जी के बाद ई लिखा हो तो उसका साउंड कैसा होता है, ज की तरह, बिल्कुल जैसे जे ज होता है, जे फॉर जग, ज, तो वैसा ही। तो फ्रिन, एफ आर आई एन, फ्रिन, और जीई से ज मिलाकर क्या बना, फ्रिंज। हम्म। नेक्स्ट एफ आर वाई, फ्राई, एफ आर वाई, फ्राई। और फिर एफ आर ओ डब्ल्यू एन, एफ आर ओ डब्ल्यू एन, क्या लगता है इसे फ्रोन पढ़ेंगे या फ्राउन पढ़ेंगे? वेल आपका जो भी जवाब हो, सही आंसर है फ्राउन। पता है फ्राउन क्या होता है? ये होता है, ये मतलब जैसे नहीं गुस्से में आप अपनी ये भौहें से कोड़ लेते हो, फ्राउन होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफ आर ई एस एच, देखो यहाँ पर ई वॉवेल है, अकेला है यानी शॉर्ट साउंड। ई का शॉर्ट साउंड क्या होता है, ए, क्या होता है, ए। तो एफ आर ई एस एच, फ्रेश, फ्रेश, ठीक है। सो देखिए कुछ इसी तरह की जो ब्लेंड साउंड्स जो आते हैं, आप अगर रेगुलर रीडिंग करते हो तो आप रीडिंग करो, और इसी तरह के छांटिए आप लोग अपनी बुक्स में, देखिए कि हाँ सर ये चीज़ मैंने आज पढ़ी थी सर से, और मैं इसको देखता हूँ जाकर बुक में, वर्ड्स ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसा कर रहे हो आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो, ठीक है। वरना फिर कह रहा हूँ, आपकी भी मेहनत बर्बाद, मेरी भी मेहनत बर्बाद, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मन लगा करके पढ़ें। अगर इंग्लिश सीखना है आपको, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो वाकई में, तो देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, पूरा देखें, बातों को ध्यान से सुनें, याद रखें, ठीक है, जो जो आपको बताया जा रहा है उसे याद रखें, और प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप कोशिश करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टाइप के मैंने स्ट्रक्चर्स दिए, बी एल सी एल एस एल,
तो इसी तरह के आज आप जो भी रीडिंग करो, ठीक है, तो इसी तरह के जो ये जो टोटल 11 है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, बस हाँ जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनके अलावा, जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनके अलावा आप एक नोटबुक पे इसी तरह से जैसे मैंने नोट किया हुआ ऊपर ये नोट करें, और सभी के ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 वर्ड्स खुद से आ रहे हैं तो ठीक है, 3 के 5 करना चाहते हो कर लो, लिमिट है 5, और मिनिमम 3 आपको लिखने हैं। और कैसे लिखने हैं? आप बुक उठाइए और अपनी बुक्स में ढूंढिए, मैं खुद कह रहा हूं आप बुक्स में ढूंढिए, क्या पता आपको कुछ नया वर्ड मिल जाए, ठीक है, या आपके पास डिक्शनरी है, आप डिक्शनरी में ढूंढिए, यू आर फ्री टू गो। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।